तो अच्छी बात, अच्छा लगा मुझे कि बांग्लादेश ने बोला कि हम सोचेंगे, वरना बिना सोचे कलकत्ता में घुस जाते हैं और बिना पेपर्स के। बट अच्छी बात है, सोचना चाहिए उनको, सोचने से पहले पहले मना कर देना कि हमें जाना ही नहीं है। पीएसएल कौन खेलेगा यार, और ऐसे माहौल में। पीएसएल को एक और बड़ा झटका लग गया है और ये झटका उनको दिया है बांग्लादेश ने। देखो भाई, बांग्लादेश जो है ना, अब हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की गजब बेइज्जती कर रहा है, मतलब लिटा लिटा के इनकी बेइज्जती कर रहा है। मुझे हैरत हुई पढ़ के कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो क्लियरेंस मांगी है बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जी हम अपने अपने प्लेयर्स जो है वो हम पीएसएल के लिए भेजे या ना भेजे। ये बांग्लादेशी किसी के सगे नहीं हो सकते। ये बांग्लादेशी कल इंडिया की गोदी पे बैठे हुए थे, इंडिया ने ठुड्डे मार के निकाला, पॉइंट हमारे पास आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने सपोर्ट किया। मेरा सवाल यहां पर यह है कि अगर आईपीएल जो मुसाफिर रहमान है, अगर वो उस टाइम वहां पर खेल रहे होते तो क्या स्टिल बांग्लादेश उनको बुलाता कि भाई आप ओडीआई भी खेलने के लिए आ जाओ, टी20 भी खेलने के लिए आ जाओ। चलो मान लिया कि शायद ओडीआई के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, शायद वो बुला भी लेते, लेकिन क्या टी20 के लिए भी उनको रोकते मुसाफिर रहमान को? शायद नहीं। कोई पता नहीं है, अफगान ने जब बदला लेना कुछ नहीं पता। और मैं किसी को डराने की बात नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है कि आपने उनके 400-500 लोग मार दिए, उनका मजाक उड़ा रहे हो कि हम घुस जाएंगे अफगानिस्तान में, वो आपको छोड़ देंगे? कौन रिस्क लेगा? और जो बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, ये इंग्लिश, इनको नहीं पता कि क्या चल रहा है, तभी तो सारे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। एक तो आईपीएल के पैसे जा रहे हैं, ये मुजराबानी और ये बुडाकेश मोटा है, ये सब तो आईपीएल हो रहा है, तो उन्होंने मुंह पे लात मार दी कि यार हमें आईपीएल मिल रहा है, तुम टटपुंजे के पास थोड़ी पड़े रहेंगे, आगे वो आईपीएल। और बाकी जितने छोड़ रहे हैं वो सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से छोड़ रहे हैं। पीएसएल में अगर आज की डेट में बांग्लादेशी नहीं खेलने जा रहे, थोड़े दिन में तो इथोपियन से थप्पड़ मारने के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुलाने की? जिम्बाब्वे तो कुचल देगा इनको। पहले पाकिस्तान को बुलाया, उनको अपने घर में बुलाया और सीरीज में पस्त करके वापस भेज दिया। तो पहले तो ये हाल किया पाकिस्तान का कि 2-1 से सीरीज में उनको नेस्तनाबूद कर दिया। और अब जो पीएसएल, जिसको ये कह रहे हैं कि इस बार आईपीएल को टक्कर देगी, 26 मार्च से 3 मई तक खेली जाएगी, जिसमें पाकिस्तान ने 2 टीमों को भी बढ़ा दिया है। उसमें 6 बांग्लादेशी प्लेयर जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन अब उनके पार्टिसिपेशन पर सस्पेंस बन गया है दोस्तों, बहुत बड़ा सस्पेंस बन गया है। और हो सकता है कि 6 के 6 बांग्लादेशी प्लेयर भी पीएसएल में जाने से इनकार कर दें और बोल दें कि भैया हम पाकिस्तान में सेफ महसूस नहीं करते हैं। क्योंकि यही बांग्लादेशी प्लेयर जो थे, जिन्होंने यही सेफ्टी सिक्योरिटी का मुद्दा बनाकर टी20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर दिया था, तो जब वो टी20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकते हैं तो पीएसएल जैसी छोटी मोटी लीग का बॉयकॉट तो कर ही सकते हैं दोस्तों। मतलब ये हाल है यार, देखें आप, मतलब इतना, यानी कि एक मुल्क ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कहा कि जी हमने ये फैसला, हमने जो बाइकआउट का थ्रेट किया था टू नॉट प्ले इन द टी20 वर्ल्ड कप, वो हमने सिर्फ बांग्लादेश की खातिर किया था, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई थी, आईसीसी ज्यादती कर रहा था बांग्लादेश के साथ, तो इसलिए हमने थ्रेट किया था। तो हमने अपने बांग्लादेश भाइयों के लिए किया था, ठीक है। बांग्लादेश भाइयों ने क्या किया कि बांग्लादेश भाइयों ने हुकूमत चेंज हुई, तो अब वो यानी कि जो बांग्लादेश के प्लेयर खेलने आएंगे तो बोर्ड की क्लियरेंस तो समझ में आती है कि बोर्ड, हर क्रिकेट बोर्ड जो एनओसी देता है अपने प्लेयर्स को फॉरेन लीग्स में खेलने का, लेकिन ये भी एक अनोखा है कि जी अब वो गवर्नमेंट, बांग्लादेश गवर्नमेंट को जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भेजा है कि जी आप हमें मतलब क्लियरेंस देके हम अपने प्लेयर जो है वो भेजे पीएसएल में खेलने के लिए। हमें नहीं थी टेंशन कि हमारे पास विराट कोहली नहीं है, हमारे पास पैट कमिंस नहीं आ रहा, रोहित शर्मा नहीं आ रहा, हमारे पास स्टार्क नहीं आ रहा। हमें इस चीज की खुशी थी कि बांग्लादेश वाली ब्रांड टीम हमारे पास आ रही है, मुस्तफिजुर हमारे पास आ रहा है, जिसे ठुडे मार के क्या ने निकाला, हमने बड़े तरले किए। लेकिन भाजी 6 ऐसे बांग्लादेशी हैं जो कि इस पीएसएल 2026 में थे, लेकिन इन 6 बांग्लादेशियों को एनओसी मिल ही नहीं रहा। और भाई बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, बोर्ड ने पहले बोला है कि जब नॉर्मल हालात रहते हैं तो हम खुद एनओसी दे देते हैं, लेकिन अभी हमें सरकार से पूछना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एनओसी मिलता है या नहीं मिलता, इस चीज की गारंटी नहीं है, क्योंकि हालात जो है वो पाइन उस कदर जो है वो बेटर नहीं है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। इसी वजह से जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं या इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बाकी प्लेयर्स ने भी ये बोला है। इवन अगर आप देखें पूरी जो है वो पीएसएल की टीमों को 2 टीमें भी हमने ऐड की हैं, 2 टीमें भी ऐड की हैं। अब पिछले 2 दिन में जो डेवलपमेंट हो रही है, अगर आप उसकी डिटेलिंग में जाओ तो बांग्लादेश पूरी तरीके से इस टाइम चाह रहा है कि वो इंडिया के साथ फुल फ्रेंडशिप करे। जो इंडिया के साथ उनकी एक सीरीज मिस हो रही थी, जो हो नहीं पा रही थी, वो हो जाए ताकि उनको पैसा मिल जाए। वो कह रहे हैं कि आईसीसी के साथ हम बैठेंगे, मिलकर बात करेंगे। आईसीसी में कौन है? आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव संजोग गुप्ता, वो भी इंडियन, आईसीसी के जय शाह, वो भी इंडियन। और वो चाहते हैं कि इन दोनों के साथ हम अपने दोबारा से ताल्लुकात को रीबिल्ड करें और स्ट्रॉन्ग ताल्लुक बनाएं, ताकि कभी भी फ्यूचर में ये ना हो सके। देखो, ये तो हम भी बात कर रहे थे कि बांग्लादेश बेशक थ्रेट थ्रूट लगाना है, धमकी लगानी है, लगा ले, लेकिन एट द एंड वर्ल्ड कप से बाइकआउट करना कभी भी अकलमंद वाला फैसला नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग हमें उस टाइम भी गालियां देते हैं, नहीं तो तुम्हें क्या पता। तो दोस्तों, खबर ये आ रही है कि पीएसएल में फिलहाल 6 खिलाड़ी जो हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसमें मुस्तफिजुर रहमान भी है, नाहिद राणा भी है, तमाम और भी खिलाड़ी हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अभी तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इनको एनओसी नहीं दी है, इनको हरी झंडी नहीं दी है कि आप जो है वो पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट खेलें या पीएसएल का आप हिस्सा बने। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हालात बन रहे हैं, तमाम टीमों ने एडवाइजरी भी जारी कर दी, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ने एडवाइजरी जारी कर दी अपने प्लेयर्स को कि भाई पाकिस्तान जा रहे हो तो सोच समझ कर जाना वहां पे। तो बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड है उसने भी कहा है कि जब तक सरकार की मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक
हम अपने खिलाड़ियों को वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है ना, जब ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता है, हालांकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग इज नॉट टू बी रैंक्ड इन एनीवेयर इन द टॉप 10 लीग्स, लेट्स बी ऑनेस्ट। जितने वहाँ मसले हुए हैं पैसे देने के, मतलब जो लास्ट हुआ बीपीएल, उसमें तक अभी तक मसले चल रहे हैं कि जी पैसे क्लियर नहीं हुए ओवरसीज प्लेयर्स ने खेलने से मना कर दिया, कोचेस ने खेलने से मना कर दिया, इतना मतलब स्कैंडल रिडन लीग। और उसके लिए हमारे बोर्ड ने यानी हमारे कोई 2 डजन प्लेयर्स को क्लियरेंस दे दी कि जाओ जी खेलो बांग्लादेश लीग में, आराम से जाके खेलो। वो जाके 2 डजन प्लेयर्स जाके पाकिस्तानी खेल रहे हैं बांग्लादेश लीग में, एंड मतलब देयर प्रेजेंस इज इंश्योरिंग कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता रहे, ठीक। और उल्टा हमें क्या फेस करना पड़ रहा है कि जी बांग्लादेश गवर्नमेंट क्लियरेंस देगी तो बांग्लादेश के प्लेयर आएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए। ये हाल है यार। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है, इनको कख नहीं पता एडमिनिस्ट्रेशन का या इंटरनेशनल क्रिकेट रिलेशंस का। ये अपने वक्ती उसके लिए जो है, अपना सेटिस्फैक्शन के लिए, कोई मतलब टेम्प्रेरी जीत के लिए ये कुछ भी मतलब डिसीजन लेते हैं। कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कुछ नहीं है, ठीक है। सुनने में तो यही आ रहा है, मैं जितने भी पाकिस्तान के न्यूज देख रहा हूँ या चैनल्स देख रहा हूँ, मेन स्ट्रीम लाइव देख रहा हूँ, वो यही कह रहे हैं जी कन्फर्म है जी 23 तारीख से 23-24 से प्लेयर आ रहे हैं। लेकिन ये जो खबर चली है कि एनओसी मिल ही नहीं रहा बांग्लादेशी प्लेयर्स को, भाई टेंशन की बात तो है ना, क्योंकि एक दफा बांग्लादेशी ना आए, या मैं कहता हूं बांग्लादेशी भी प्लेयर आ जाए, उनसे कुछ भी नहीं होना। अगर ऑस्ट्रेलिया ये वो प्लेयर ना आए, इवन बांग्लादेश के ऊपर इनको बड़ा एतमाद अगर ना आए, तो ये पीएसएल जाना जो पीएसएल 2026 से अगर बिल्कुल खत्म हो गई, ठीक है, तो भाई ये दोबारा नहीं फिर उठ पाएंगे। हमने तो मुकाबला करना था आईपीएल से मुकाबला करना था, लेकिन आईपीएल इतनी ब्रांड लीग है भाई। मुझे सिर्फ इस चीज की हैरानगी आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सोया हुआ है। तो भाई अब आप ये देख लो कि बांग्लादेश खुद ये मान रहा है कि वो पछता रहा है वर्ल्ड कप ना खेल के, लेकिन इस सब में बांग्लादेश अगर एक तरफ इंडिया के करीब हो रहा है और वो रिक्वेस्ट करने जा रहा है कि आईसीसी के साथ रिलेशन अपने स्ट्रांग करना चाहता है, बीसीसीआई के साथ, इवन खबरें ये कि इंडिया की जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट लेवल पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट लेवल पे बात करेंगे, ये नहीं कि खाली बोर्ड टू बोर्ड, हम गवर्नमेंट लेवल पे बात करेंगे ताकि जो सीरीज है बांग्लादेश की और इंडिया की ये हो सके, क्योंकि बोर्ड की बात ये रहती है कि बावजूद उसके मामला हल नहीं हो पाते। तो बांग्लादेश की जो नई हुकूमत है, जो उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर अमीनुल हक, वो ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत टू हुकूमत बात करके इस सीरीज को ऑर्गेनाइज करवाएंगे। अब आप देख लीजिए, एक तरफ वो वहां पे ताल्लुकात ये बना रहे हैं, दूसरी तरफ अभी पाकिस्तान बांग्लादेश की जो सीरीज हुई थी, मुझे तो एक झलक ऐसा लगा जैसे मानो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज हो रही है। ऐसे दोनों में आपस में वो लड़ाई नजर आई, और इवन जब जीतने के बाद बांग्लादेश की हुकूमत की तरफ से उनके प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबादें दी, उनको इस तरह से सेलिब्रेशन की गई। तो दोस्तों, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने बांग्लादेश प्लेयरों को पीएसएल में जाने के लिए अभी रजामंदी नहीं दी है। अच्छा, क्या वजह हुई होगी? मैं आपको दोनों एंगल बताता हूं। पहला दिखाता हूं मैं आपको पाकिस्तान का एंगल। अब पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि भाई जिसके लिए हमने वर्ल्ड कप में भाई लड़ाई करी आईसीसी से, भारत से, और वो बांग्लादेश हमें आके क्यों दिखा रहा है। तो ये हो गया एक पाकिस्तान का एंगल। पाकिस्तानी बड़े परेशान है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारा तो बड़ा भाईचारा था, हम भाई भाई थे, हम जो है आईसीसी से लड़े बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश अब ऐसा क्यों कर रहा है। अब दिखाता हूं मैं आपको बांग्लादेश का एंगल। अब बांग्लादेश का एंगल क्या है, बांग्लादेश क्यों उन्हें मना कर रहा है या फिर क्यों इतना सोच रहा है पीएसएल में जाने के लिए। इसकी वजह एक है कि बांग्लादेश अब समझ चुका है कि पाकिस्तान जो है हमारा फायदा उठा रहा था। ये जो वर्ल्ड कप में जितनी भी ये बायकाट का ड्रामा चला था, उसमें नुकसान केवल बांग्लादेश का हुआ। ये बांग्लादेश समझ चुका है। पाकिस्तान तो अपनी रोटियां सेक रहा था, पाकिस्तान केवल अपनी शर्तें मनवाना चाह रहा था और कुछ नहीं था, अपना रेवेन्यू जनरेट करवाना चाहता, बढ़वाना चाह रहा था। ये सारी चीजें जो है बांग्लादेश समझ चुका है कि पाकिस्तान अगर बायकाट कर रहा था तो पाकिस्तान ने बायकाट क्यों नहीं किया, वो वर्ल्ड कप क्यों खेला, जबकि बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। तो वहां पर नुकसान किसका हुआ? नुकसान केवल और केवल बांग्लादेश का हुआ। अब यहां पर जो है बांग्लादेश समझ चुका है जब ये सारी चीजें, तो बांग्लादेश अब चाह रहा है कि वो आईसीसी के साथ दोस्ती बढ़ाए, आईसीसी से कहे कि भाई हमें मैचेस दो, इंडिया के साथ मैचेस दो, और इंडिया के साथ मैचेस खेलेंगे तो हमारा अच्छा खासा रेवेन्यू हमें मिलेगा। और पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके कोई फायदा नहीं है। और पाकिस्तान के पीएसएल में तो अब और भी ज्यादा नुकसान हो रहा है। वजह उसकी क्या है कि जहां पर जो है बांग्लादेश इंडिया को कह रहा था कि सेफ्टी रीजंस के मद्देनजर हम जो है वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, असली जो है सेफ्टी रीजन आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, और पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक तरी दी थी अफगानिस्तान के ऊपर। अब यहाँ पर जो अफगानिस्तान भी बदला लेगा, तो भाई ये एक असली जो है संकट जो है पीएसएल के ऊपर है। तो पीएसएल में अगर कुछ नुकसान होता है तो वहां पर जो है उसका खामियाजा जो है सभी प्लेयरों को, जो भी बाहर से प्लेयर खेलने आते हैं, विदेशी प्लेयर, उन सबको भुगतना पड़ेगा। तो बांग्लादेश अब सीधा सीधा ये समझ चुका है कि भाई यहाँ पर अगर हम पीएसएल खेलने जाते हैं तो यहाँ पर हमें जो है कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हो सकती है। भाई ऐसा नहीं कहेंगे होगी, लेकिन हो सकती है। तो वो भी चाह रहा है कि इससे अपने पैर पीछे कर लूं और मैं पीएसएल में ना अपने आदमी भेजूं। तो इसलिए तो जो है बांग्लादेश बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को अभी जो एनओसी नहीं दी है, और ये चीजें सारी उसने जो है गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दी है। अब गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट यहाँ पर चाह रही है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात हो, गवर्नमेंट चाह रही है बांग्लादेशी की इंडियन गवर्नमेंट से बात हो, गवर्नमेंट चाह रही है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बात हो। यहाँ क्रिकेट का उन्होंने जो है क्रिकेटर का सारा वो खत्म कर दिया है कि भाई बोर्ड नहीं भेजेगा, अगर भेजेगा
तो हम भेजेंगे। दोस्तों वीडियो आपने देखी, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस को लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।